Hello bachcho, let's read out a question first. A car start from rest and accelerate at a constant rate in a straight line. In the first second, the car covers a distance of 2 meters. How much additional distance will the car cover during the second of its motion? सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज कि कंप्लीट डिस्टेंस कार कवर कर रही है. इनिशियली वो यहाँ पर थी, ठीक है. सो बेसिकली वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 होंगी, दैट इज u इज इक्वल टू 0. फिर वो स्टार्ट करती है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेट्स से a, ठीक है. और फिर कुछ वो यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच जाती है. इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी. सो वो ए टू बी क्या हो गई है, पहुंच गई है. सो ये जो ए टू बी पहुंच रही है वो फर्स्ट सेकंड में पहुंच रही है, यानी कि इन टी इक्वल्स टू 1 सेकंड में वो ए टू बी पहुंच रही है. सो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2 मीटर का. अब फर्दर यदि मैं 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूँ, आफ्टर 1 सेकंड वो कुछ यहाँ पर पहुंच जाती है एट पॉइंट सी. सो यहाँ तक का डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है उसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर, जो कि वो नेक्स्ट x सेकंड में कवर करती है, दैट इज t इक्वल्स टू नेक्स्ट 1 सेकंड, ठीक है. सो ये जो x की वैल्यू है ये हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है कि ड्यूरिंग द सेकंड, ठीक है. यानी कि 1 सेकंड के बाद जो फर्दर ये वाला 1 सेकंड है उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. तो देखिए जब वो बी पॉइंट पर हूँ, ठीक है. सो ड्यू टू एक्सेलरेशन उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी बढ़ चुकी होंगी, राइट. सो लेट्स सपोज कि बी पर उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v के इक्वल, और जब वो सी पॉइंट पर पहुंचेंगी उस टाइम पर भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ चुकी होंगी. उसको हम मान लेते हैं v डैश के इक्वल, जो कि हम यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है. सो यहाँ पर नेक्स्ट 2 सेकंड की बात हुई है, सो इसको हम यहाँ पर 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है. इसको हम कितना मानेंगे, नेक्स्ट 2 सेकंड की बात हुई है, सो इसको हम 2 मानेंगे. सो बेसिकली ये फर्दर जो दूसरा सेकंड है उसमें ये डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट. सो यहाँ पर टाइम हमें 2 सेकंड लेना होगा, ना कि 1 सेकंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम काइनेमेटिक की जो इक्वेशन है उसका यूज कर लेंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्या होती है, यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी का स्क्वायर, जहां पर ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, एस डिस्टेंस, यू इनिशियल स्पीड होती है. ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ठीक है. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूंगा कि एट पॉइंट बी उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. क्योंकि हमें सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा. तो इस इक्वेशन का यूज करके हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे. सो देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, जब वो पहले 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगा, सो उसमें यदि मैं ये इक्वेशन लगा दूं, सो क्या हो जाएगा, 2 मीटर दैट विल बी इक्वल्स टू, इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हो रही थी इसीलिए 0, ड्यूरिंग 1 सेकंड के लिए हम लगा रहे हैं इक्वेशन, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और यहाँ पर हो जाएगा ए 1 का स्क्वायर. सो यहाँ से देखिए मुझे ए कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है. यानी कि वो इनिशियली जब ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही थी तो उसका एक्सेलरेशन कुछ इतना था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. नाउ अब हम क्या करेंगे कि आफ्टर रीचिंग टू पॉइंट बी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होंगी वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सो यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये तो 0 था, प्लस a कितना आया है 4, मल्टीप्लाई बाय टाइम था 1, सो इट विल बी कम्स आउट 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है. सो ये आ गई उसकी फाइनल स्पीड एट दिस पॉइंट बी, ठीक है. अब फाइनल स्पीड आ गई है, हमारे पास एक्सेलरेशन है. सो अगेन बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन फॉर दिस एक्स, मैं क्या लिख सकता हूं कि जो नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए यदि मैं एक्सप्रेशन लिखूं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. सो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू यू, अगेन क्या रहेगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर यू अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं किसके लिए पॉइंट लगा रहा हूँ, बी टू सी,
ठीक है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये हम बी टू सी के लिए लगा रहे हैं और ये ए टू बी के लिए लगाया था। ठीक है, सो बी टू सी के लिए अब इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएंगी 4 मीटर पर सेकंड। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम अगेन कितना लग रहा है, फर्दर 1 सेकंड लग रहा है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आया था 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर टाइम 1 सेकंड ही रखा है। सो ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ से ए टू सी तक पहुंचने के लिए उसे 2 सेकंड लग रहा था, लेकिन हमें बी टू सी के लिए कैलकुलेट करना है। सो बी टू सी के लिए जो टाइम होगा वो 1 सेकंड होगा और उसी सेकंड के लिए हमें कैलकुलेट करना है, इसीलिए 1 सेकंड रखा है। सो आप सिंप्लीफाई एंड सॉल्व कर लीजिए, ये निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 मीटर की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the kinematic equations. Now let us check the option. So जो option B दिख रहा है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.